अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 11 जून 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, एडमिशन से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट है, सारी अपडेट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जी हाँ, अदर स्टेट एडमिशन लेने का प्रोसेस, एज लिमिट, फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जी हाँ, डैट कॉलेज की कट ऑफ, डीएलएड करें या बीएड करें, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, आपका जो भी कमेंट है वो हम आपके सामने रखेंगे। सर मेरा अभी ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है, हम एडमिशन ले सकते हैं? तो आपको बता दें, यहाँ पर अपेयरिंग छात्रों को मौका नहीं मिलता। तो जब तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, अगर तब तक भी आपका रिजल्ट आ जाता है लास्ट डेट तक, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है सर, मेरा 3 ईयर का रिजल्ट जुलाई में आएगा, तो मैं कैसे भरूंगी फॉर्म, प्लीज़ बता दो सर। तो देखिए, अभी फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। उम्मीद थी कि जल्द से जल्द आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, तो यहाँ पर लेट हो रहा है, तो आपको फायदा मिलेगा। ठीक है ना? ठीक है। वाइड डिस्टेंस या ओपन से डीएलएड कौन सा यूनिवर्सिटी ऑफर करती है? देखिए, जो हमारा डीएलएड का पूरा प्रोसेस है वो पीएनपी के माध्यम से होता है। ये हमारा एक रेगुलर कोर्स है, इस पर ध्यान रखिए सर। एडमिशन मिलने के बाद यूपी टेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं और प्राइमरी टीचर में फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? देखिए, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो सबसे पहले आप लोग सीटेट का एग्जाम दीजिएगा, जो सीटेट दिसंबर 2024 के लिए आएगा। ठीक है ना? वो एग्जाम देंगे तो वैलिड भी होता है, कोई दिक्कत भी नहीं होती है। यूपी टेट में कुछ कंडीशंस मांगी जाती है, लेकिन सीटेट का फॉर्म भरिएगा। अगर आप ये क्लियर कर लेंगे, जब आपका डीएलएड का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको शिक्षक भर्ती में या सुपर टेट का पेपर देने का मौका मिलता है। अगला कमेंट देखेंगे, सर एक बार प्रमोशन के बारे में भी, डीएलएड से जॉब के बाद, और क्या डीएलएड के बाद टीजीटी का फॉर्म भी भर सकते हैं क्या? देखिए, जब डीएलएड आप करते हैं तो 1 to 5 प्राइमरी लेवल, 6 to 8 जूनियर लेवल, बस इतना ही आप टीचर बन सकते हैं। इसके ऊपर नहीं जाएंगे। केवीएस में भी जा सकते हैं, यूपी में प्राइमरी में, ये सब में। लेकिन हाँ, जब आप बीएड का कोर्स करते हैं तो आप 6 to 8 में जाते हैं और 9 से 10 में जाते हैं। ये जो 9 से 10 होता है, ये टीजीटी के लिए होता है। ठीक है ना? तो ये जरा ध्यान रखिएगा। अगला कमेंट, एडमिशन ओपन हो गई है क्या? जी नहीं, अभी बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, तैयार रहिए। सर फॉर्म कब आएगा डीएलएड का? बस उम्मीद है जल्द से जल्द आएगा। सर फॉर्म कब आएगा डीएलएड का? प्लीज़ सर लिंक सेंड कर दीजिएगा। हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, जैसे ही फॉर्म, ठीक है, भरना शुरू होगा, वो लिंक एक्टिवेट होगा और आप लोग वहाँ से अपना फॉर्म भर पाएंगे। सर 4 सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा? ये बच्चे वो हैं जो डीएलएड कर रहे हैं। सर स्कॉलरशिप के लिए आए फिर से बनवाना होगा क्या? जी हाँ दोस्तों, ये सब आप इनकम सर्टिफिकेट जो ये सब रहता है ना, जब आप एडमिशन ले लेंगे तो आप कॉलेज से संपर्क करके सारा आप अपना देख लीजिएगा। सही तरीके से काम होना चाहिए। ठीक है। बाकी जो बात रही निवास की, ये जो आपके प्राइवेट कॉलेज होंगे वो देख लेंगे। ठीक है ना? आपके पास यूपी का होना है, ये इम्पोर्टेंट है बस। सर मेरा हाई स्कूल में 77 है, 12वीं में 73 है, ग्रेजुएशन में 83 है। ठीक है, परसेंटेज तो ठीक ठाक है। तो क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज ना कुछ मैटर करता है। देखिए, जैसे आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं तो 240 प्लस, ये मेरिट इतनी हाई हम क्यों बताते हैं? आपके मन में एक सवाल होगा। देखिए, हम ये मैक्स टू मैक्स बता रहे हैं कि इतने नंबर पर तो आपको 90% चांस है कि आराम से सरकारी कॉलेज मिल जाना चाहिए। लेकिन आजकल, अभी आप लोग देखिए, जब डीएलएड में आएंगे ना, तब आप लोग असली मायने में जानेंगे कि आखिर परसेंटेज कितने हाई हाई जा सकते हैं। अभी आप लोगों को लग रहा होगा यार इतना हाई परसेंटेज जा ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा होता है। जी हाँ दोस्तों, जो नोटिस आती है ना, यहाँ पर देखिए शैक्षिक अर्हता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु रहता है, जहाँ पर आपका ये पूछा जाता है कि आपके ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज है। जनरल कैटेगरी से मिनिमम 50% होना ही चाहिए। 49.9 बाहर हो जाएंगे, 0.1% से भी। ये बड़ी दिक्कत करता है, इसीलिए बच्चे बहुत गुस्सा होते हैं। मतलब यार, ऑनलाइन में ना एक नंबर भी कम हो गया तो सारा खेल खत्म। ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों, एज लिमिट मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 35। कहीं कहीं आपको छूट मिल जाएगी तो 40 साल चले जाएंगे। और जो आपका दोस्तों विकलांग कैटेगरी होता है ना, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप में, यहाँ देखिए दिव्यांग या विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की सामान्य छूट थी। ठीक है। अगली खबर, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपकी एक गाइडलाइंस की एक नोटिस जारी की जाएगी। ठीक है, इसको आप लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या बातें लिखी हैं रजिस्ट्रेशन फीस को लेकर, जो कि 700 रुपये, 500 रुपये कुछ ऐसी रहने वाली है।
देखिए फॉर्म भरने का फीस अलग लगता है। एडमिशन के लिए 41,000 की जो आप पेमेंट करते हैं वो अलग करते हैं, 41,000, और सरकारी कॉलेज में 10,200। अब देखिए दोस्तों, आपका एक सवाल रहता है कि कौन सी सरकार आपके लिए क्या काम कर रही है। ठीक है, सभी बच्चे, जो भी बच्चे इस समय इस वीडियो को देखते हैं, सभी बच्चों के मन में एक ही सवाल होता है कि सर क्या हमारा डाइट में एडमिशन होगा। तो ये सवाल आप सरकार से भी करिएगा कि पिछले 10 सालों में कितने सरकारी कॉलेज आपके खुल रहे हैं, डाइट कॉलेज। जी हाँ, डाइट कॉलेज की जब संख्या बढ़ेगी तभी तो आपकी सीट्स बढ़ेंगी ना, तभी तो आप लोग आसानी से सरकारी कॉलेज की सीट पाएंगे। नहीं तो फिर प्राइवेट में जाइए, 41,000 फीस दीजिए। तो ये सवाल सरकार से भी होना चाहिए, और उसी हिसाब से इस बार वोटिंग हुई है। जबरदस्त रिस्पॉन्स रहा। आने वाले टाइम में आपको 80,000 पदों पर वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी। आप लोग ऐसे टाइम में एडमिशन ले रहे हैं जब आपके सामने एक भर्ती आ सकती है। आप लोग अपनी स्टेट रैंक जानेंगे जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो भैया मेरिट के आधार पर या तो एडमिशन होगा, या तो दूसरा प्रोसेस होगा एंट्रेंस के बेस पर। बस ये दो आधार हो सकते हैं, या तो मेरिट या तो एंट्रेंस एग्जाम। तो आप लोग अपनी स्टेट रैंक देखेंगे। आपकी स्टेट रैंक अच्छी रहेगी, अगर 1 से लेकर 20,000 तक, तो सबसे पहले आपको काउंसलिंग का मौका मिलेगा। जो बच्चे पहली बार में काउंसलिंग करते हैं तो वहां पर पहले सारे सरकारी कॉलेज की सीट ओपन रहती हैं, तो आप वहां पर आवेदन का मौका मिल जाएगा। एक बात याद कर रखिएगा, एससी कैटेगरी की सीट एससी का ही बच्चा लेगा, एसटी में एसटी का ही लेगा। ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप में फिजिकल हैंडीकैप का बच्चा, फ्रीडम फाइटर में फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विस में एक्स सर्विसमैन। जनरल में जो भी बच्चे टॉपर होंगे कोई भी आकर सीट ले सकता है। ईडब्ल्यूएस ये आरक्षित वर्ग है, ओबीसी भी आरक्षित वर्ग है। ठीक है ना, सिर्फ आरक्षित वर्ग में वही बच्चे ले सकते हैं, बाकी जो जनरल है अनारक्षित, इसमें जिन भी बच्चों की मेरिट हाई होगी वो बच्चे जनरल में अपने आप क्वालिफाई हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें चलती है, उनसे आपको बचना है। ये दोस्तों चेक लिस्ट एक बार ध्यान रखिएगा, आपको एक फाइल बनानी पड़ती है। जब आपका एडमिशन फाइनल में होगा ना, जब आप कॉलेज जाएंगे एडमिशन लेने के लिए, डॉक्यूमेंट्स चेक कराने के लिए, तो आपको यहाँ पर देखिए एकदम सीरियल वाइज ये सब रखना पड़ता है। सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर, जो आप 10,000 पेमेंट देके डाउनलोड करेंगे। आवेदन फॉर्म भरते समय आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, ये देखिए ऑप्शनल वाला हटा दीजिए। हाई स्कूल का रिजल्ट सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का रिजल्ट सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का रिजल्ट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। देखिए जनरल कैटेगरी से तो जाति की दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस भी है तो उसका सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है कि होना चाहिए। दिव्यांगताएं क्या है तो इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। सरकारी कॉलेज में 10,000 की पेमेंट एडवांस हो जाती है, तो बाकी 200 रुपये बचती है। तो ये 200 देखिए लिखा है ना, डिमांड ड्राफ्ट, ये भी डीडी के माध्यम से लेते हैं। जैसे यहाँ डायट देवरिया है, तो डायट यूपी का कोई भी डायट का कॉलेज हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों प्रथम सेमेस्टर में देख लीजिए, सारे सब्जेक्ट आपके यहाँ पर दिख रहे हैं। ये सारे विषय आपको पढ़ने पड़ेंगे। और जो भी बच्चे सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से हैं, तो उनको बता दें भैया सारे सब्जेक्ट आपके हिंदी में पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, बाल विकास आप हिंदी में पढ़ेंगे, इसलिए सारा आपका जो डेट शीट है, यहाँ इंग्लिश का आपको कुछ दिख भी नहीं रहा होगा। नहीं तो यहाँ प्रथम सेमेस्टर लिखा ना, इंग्लिश में होता फर्स्ट सेमेस्टर। तो मैक्सिमम चीजें आप हिंदी में आने वाले टाइम में देखेंगे। ये दोस्तों कुछ आपकी रैंक ऐसे तो होगी, आपकी कितनी रैंक आ रही वो तो आपका किस्मत ही आपका तय करेगा। चलिए दोस्तों, सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से आपको बच के रहना है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें होती रहेंगी। हम लोग मिलेंगे एक और वीडियो में फ्री में एडमिशन लेने के लिए। देखिए, अगर किसी कॉलेज में सीट खाली जाती है और कॉलेज को लगता है कि आपकी स्कॉलरशिप आ सकती है, एलिजिबल हो सकते हैं आप, तो वो आपका एडमिशन फ्री में भी ले लेते हैं। क्योंकि भैया 100 सीट होती है कॉलेज में, 80 सीट मान लीजिए भर के 20 खाली जा रही है, तो 20 में तो एक भी रुपया नहीं मिलेगा। अगर स्कॉलरशिप के बेस पर कर लिया तो हो सकता है सरकार 41,000 करके 2 बार भेज दे, तो भैया कॉलेज का काम भी हो गया। ठीक है, अदर स्टेट में क्या दिक्कत है ना, कि यूपी के बाहर के बच्चों को दिक्कत होती है। चलिए दोस्तों, डीएलएड बीटीसी में 1 to 5, 6 to 8 के टीचर बनेंगे, और बीएड में 6 से 8 और 9 से 10 के। ठीक है, बाकी 11 से 12 में आपको पीजीटी करना पड़ता है। ठीक है ना, पीजीटी के माध्यम से वैकेंसी आती है, पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी होता है वहाँ। और देखिए यहाँ पर कट ऑफ जनरल में 240 प्लस, बाकी 235 प्लस, ये सेफ जोन होगा। उससे कम पर भी आपको सरकारी कॉलेज किस्मत रही तो 200 पर भी मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।